नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक्चुअल कोर कॉन्सेप्ट्स में आ गए। हम लोग ने इससे पहले सॉइल, जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सॉइल वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग ने जियोमॉर्फोलॉजी का जो बचा कुचा सेक्शन था उसको कंप्लीट किया। अब हम लोग आ गए हैं मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के अंदर। तो अब हम लोग इंडिया ज्योग्राफी को पूरी तरीके से देखेंगे। एक्चुअली जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो मतलब जो हम लोग ने पढ़ा, जो अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट जो हम लोग ने पढ़ा, वही पार्ट्स को हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना रहता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग डिड्यूस करते हैं कि ये रीजन क्या है, ये रीजन में कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्लाइमेट कैसा होगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो डिविजन्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रह गए हैं उनको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 6-7 लेक्चर्स और बनेंगे और फिर ये पूरा का पूरा जो आपका कंप्लीट है वो क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी का सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं टाइम पास करे बगैर। मेजर फिजिकल डिविजन्स में आपके ये 5 इंपॉर्टेंट डिविजन्स है। ठीक है, फर्स्ट है हिमालयस, सेकंड है इंडो गैंजेटिक प्लेन, इसके अंदर आपका इंडस प्लेन भी आता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंडो गैंजेटिक प्लेन, और आगे इसको ब्रह्मपुत्र, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है पेनिनसुला प्लेटू, जो आपका पेनिनसुला रीजन है, जस्ट प्लेन के जस्ट नीचे जो आपका ट्रायंगुलर शेप का, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का है, वो आपका पेनिनसुला प्लेटू है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, एक एक को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग हिमालयस को बात करेंगे, उसके बाद फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन, फिर उसके बाद पेनिनसुला प्लेटू, ऐसे ऐसे करके सबको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स, और फिफ्थ है लास्ट वाला, वो है इंडियन आइलैंड्स। कौन कौन से आइलैंड्स हैं आपके पास? दो मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है। फर्स्ट है आपका कोरल आइलैंड जिसमें लक्षद्वीप आता है, और सेकंड है टेक्टोनिक आइलैंड जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। ठीक है, तो ये आप लोग को इतना तो आप लोग को बेसिक जो डिवीजन है वो आप लोग को पता होना चाहिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द हिमालयस को, मतलब हिमालय सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे हिमालयस और उसके डिविजन्स, और एक एक डिविजन्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट डिवीजन ऑफ द हिमालयस। तो ये क्या है, फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन वाला जो हिमालयस का था वो हम लोगों ने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो मैंने बताया था कैसे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें वापस से यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इसके फर्दर डिवीजन है, 5 डिवीजन है आपके हिमालयस के। फर्स्ट है शिवालिक, इसको आउटर हिमालयस बोलते हैं। लेसर या फिर मिडल या फिर लोअर या फिर हिमाचल हिमालयस, इसके बहुत सारे नाम से, ये मिडल वाले के बहुत सारे नाम से नाम है। तो ये आप लोग को याद रखना। थर्ड है आपका ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस, ये इसके अंदर आपका माउंट एवरेस्ट, K2 वगैरह सब इसी में है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय, जिसको क्या बोलते हैं, प्री हिमालयस भी कहा, हिमालय से पहले आए थे ये, इनको टिबेटन हिमालयस भी कहा जाता है। ओके, सॉरी। और लास्टली है ईस्टर्न हिमालय, जिनको पूर्वांचल हिल्स भी कहा जाता है। ओके, हम लोग सबको बारी बारी धीरे धीरे करके देखेंगे और सबके जो डिटेल डिविजन्स हैं उनको डिटेलिंग करके फिर फिनिश करेंगे। ओके, चलिए जितना अभी मैंने बताया उसको यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक्चुअल देखा जाए तो अलग अलग कलर के बेसिस पे यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना आसान है। शिवालिक हिमालय जो है ये एकदम नीचे वाले, जो ये वाले कलर वाले हैं, ये आपके शिवालिक हिमालय से देख सकते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पाकिस्तान से स्टार्ट होता है और यहाँ तक फिनिश होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पे पतले होते जाते हैं। ये सब डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं। ओके, लेसर हिमालयस उसके बाद आ जाता है, जिनको आप हिमाचल हिमालयस या फिर लोअर हिमालयस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाई हिमालयस। ठीक है, हाई हिमालयस, ये वाले हिमालयस आपके। नेक्स्ट है तिथियन हिमालयस, तो इनका कोई इतना खास डिस्क्रिप्शन हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, ये सब सब तिब्बत का स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करना। इसमें ट्रांस हिमालयस जो रीजन होता है वो यहाँ का हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ वाला जो रीजन है इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम रियली सॉरी, काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है, इसकी वजह से मतलब नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देने के चक्कर में नींद नहीं हो पा रही है। ओके, तो खैर चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। शिवालिक से स्टार्ट करें। शिवालिक हिमालयस, इसको आउटर हिमालयस भी कहते हैं, या फिर हाँ, इनका हिमालयस और आउटर हिमालयस दो ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है ये ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयस के बीच में है। इनकी एवरेज एल्टीट्यूड जो देखी जाए वो इसके बीच में है, मतलब 600 से लेकर 1500 मीटर्स के बीच में है। ये कहाँ से कहाँ तक? तो लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तक ये रन करता है। पोटोआ प्लेटू पाकिस्तान में है। ओके, वहाँ से ब्रह्मपुत्र वैली तक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो वहाँ से वहाँ तक ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रन करते हैं। ओके, नेक्स्ट 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 हम लोग देख, सॉरी बीच में इंटरप्शन हो गया था इसकी वजह से।
ठीक है, घर में रिकॉर्डिंग करने के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। आपका जो सडन स्लोप है, मतलब जो साउथ का स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप। नॉर्दर्न स्लोप और सदर्न स्लोप कैसे हम लोग देखेंगे, सपोज कीजिए कि ये आपका शिवालिक रेंजेस है, तो इसका जो ये जो स्लोप होगा वो सदर्न स्लोप है, और ये जो ऊपर की तरफ होगा वो नॉर्दर्न स्लोप है। तो नॉर्दर्न स्लोप जो है वो जेंटल है, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके है, और आपका जो सदर्न स्लोप है वो थोड़ा सा स्टीप है, कंपेरेटिवली काफ़ी स्टीप है। ओके, नेक्स्ट आपका विड्थ जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में इतना है, और लेस देन 15 किलोमीटर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया कि वहाँ से ये विड्थ इसकी घटती चली जा रही है। ओके, मोस्टली ये अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स है, काफ़ी लंबा, आप लोग देख सकते हैं इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। और बस बीच में तीस्ता रिवर और रैदाक रिवर एक उसी के आसपास का रिवर है, इन दोनों के रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये पूरा कंटिन्यूस चेन है। ओके, नेक्स्ट बाकी इतना कुछ इसमें इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। रेनफॉल वगैरह हम लोग मानसून वगैरह में देख ही लेंगे कि किस तरीके से रेनफॉल डिक्रीज होते हैं, आपके फॉरेस्ट वगैरह कैसे बढ़ते घटते हैं। तो अगर सिंपली अगर बता दूं तो इसमें जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, नेपाल के वेस्ट का, अगर आप लोग कहिएगा तो वहाँ पे हिल्स में आपके फॉरेस्ट की अभाव देखी जाती है, मतलब फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू, सॉरी ईस्टर्न सेक्शन में वो वेस्ट हो जाता है, वेस्टर्न वेस्टर्न बोलना चाहिए था मुझे। नेपाल के वेस्टर्न साइड में, या फिर ऐसे कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इस तरफ अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे शिवालिक रेंजेस में जो फॉरेस्ट है उनकी कमी हो जाती है, और जो ईस्टर्न साइड आप जाओगे नेपाल से तो उनमें फॉरेस्ट घने होते चले जाते हैं, ठीक है। इसी और ईस्टर्न साइड में आप लोग को पता होगा कि आपका जो इस रीजन में, आपके शिवालिक के रीजन में ईस्टर्न साइड में ज़्यादा बारिश होती है और वेस्टर्न साइड में कम बारिश होती है एज वी मूव टुवर्ड द वेस्ट। ओके, तो इस तरीके से ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ में आपका मानसून भी कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सीजनल स्ट्रीम्स है जिनको चोस कहा जाता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीजनल स्ट्रीम्स हैं, चूँकि ये बहुत ही हाई रेंज के नहीं है, 1500 मीटर्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, कहीं कहीं के लिए बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में 1700 मैक्सिमम हाइट है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत ही कम है। ओके, तो 1500 मीटर्स के हाइट पे इनकी जो बारिश होती है वो बहुत सारे सीजनल स्ट्रीम्स वगैरह पैदा करती है, ऐसे सीजनल स्ट्रीम को चोज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बाकी ये सिंगलाइन विंकलाइन इतना कुछ खास नहीं, ये तो सब में बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट शिवालिक के बाद हम लोग देखें, हाँ शिवालिक में एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट है, वो है दून्स एंड द्वार्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मेशन ऑफ दून्स एंड द्वार्स, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। दून्स एंड द्वार्स एक्चुअली होते क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे देहरादून, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, बहुत ही बड़ा फर्टाइल ग्राउंड। ये कैसे बनता है वो भी मैं बता देता हूँ। ड्यूरिंग, मतलब आपका जब शिवालिक का इनिशियल फेज रहा होगा, जब शिवालिक राइज किया होगा, तो उसने जो रिवर्स वहाँ से आ रही थी उनको उसने ब्लॉक किया होगा। ओके, तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि उस रीजन में पानी का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो अपने साथ जो सिल्ट लेके आई थी रिवर, अपने साथ जो बहुत फाइन सिल्ट लेके आई थी, वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दिस आर वेरी फाइन एंड वेरी फर्टाइल। अगर आप लोगों ने सॉइल वाला चैप्टर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि एलुवियल सॉइल जो है वो कितना फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी कितनी हाई होती है। सेम यहाँ पे केस है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा बड़ा सा लेक बनता चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो अपने साथ सिल्ट और सैंड वगैरह लेके आई रहती है, क्ले लेके आई रहती है, वो यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये काफ़ी समय तक ऑब्स्ट्रक्शन इसी तरीके से बना जाता है जब तक पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता। जब पानी का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब वो शिवालिक के अंदर कहीं से गड्ढे बना के निकाल सकती है, तो वो वहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, वहाँ से वो गड्ढा बना के निकलती है और पानी ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। पानी एक रिवर के फॉर्म में निकल के चला जाएगा, लेकिन ये जो डिपॉजिट था वो वहीं पे रह जाता है। ये डिपॉजिट बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे फर्दर आगे चल के लोग रहना स्टार्ट करेंगे, सिविलाइजेशन ग्रो करेगी, और दीज आर लाइक बहुत ज़्यादा जो मतलब फर्टाइल बेसिन्स है इन रीजन में, वो यहीं पे, जैसे कि आपका कोटा, पाटली कोटरी, देहरादून की मैंने बात करी थी, ठीक है, चुम्बी, ये सब जो है ये सब अलग अलग दून्स है, ठीक है। तो दून इनको वेस्टर्न साइड में बोला जाता है, और सेम अगर ईस्टर्न साइड में हुआ, मतलब आपके इंडिया की बात की जा रही है, अगर वेस्टर्न साइड में होंगे तो उनको दून्स कहा जाएगा, और अगर ईस्टर्न साइड में होंगे तो उनको द्वार कहा जाएगा। जैसे अलीपुर द्वार, ये आपका ईस्टर्न साइड में, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इन्हीं को दून्स एंड ड्वार्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ये आपके रेंजेस है अलग अलग, तो आपके ग्रेट हिमालय रेंजेस यहाँ पे आ गए, मिडल हिमालय रेंजेस यहाँ पे आ गए, आपके शिवालिक रेंजेस यहाँ पे आ गए। इसके अलावा ये जो रेंजेस है इनको ट्रांस हिमालय रेंजेस कहा जाता है। आगे हम लोग सब देखने वाले हैं, मैंने यहाँ पे फोटो इनकॉर्पोरेट किया है बस,
सो दैट बीच बीच में आप लोग का रिविजन होता रहे कि एक्चुअली में किस जगह पे है, ठीक है। मिडल हिमालय या लेसर हिमालय या इनको हिमाचल हिमालय या लोअर हिमालय, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बहुत ही ऐसा फेमिलियर रीजन है जहाँ पे लोग अक्सर जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके बड़े हिल स्टेशन है, अल्मोड़ा, मनाली, कुल्लू, ये सब सारे के सारे सब इसी जगह पे, दार्जिलिंग, ये देखिए शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, सब यहीं पे है, ठीक है। तो मोस्टली इस रीजन में मतलब हाई डेंसिटी नहीं, कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी है, और लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिज्म पर्पज से सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे अपने आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो ग्रे हेड रीजन भी इसको कहा जाता है, और भी बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। तो ऐसे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहाँ कहाँ पे है? तो शिवालिक रीजन साउथ, शिवालिक रेंजेस साउथ में है, और ग्रेटर हिमालय नॉर्थ में है, उसके बीच में चपटा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में पैरेलल बन के ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कितना वाइड है और लेंथ कितना है? तो ये इतना वाइड है और इतना ज़्यादा इसका लेंथ है। मोस्टली आपका हिमालय का जो भी रेंज लेंथ जो देखा जाएगा वो 2400 किलोमीटर आपको लिखना रहता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पूरे के पूरे इंडिया को गर्डल करता है। और इंडिया का जो सदर्न मतलब अगर आप नॉर्दर्न पोर्शन का आप रीजन देखेंगे तो इस गर्डलिंग का जो लेंथ है लगभग इतना ही आता है, ओके। नेक्स्ट है, इसका एलिवेशन कितना? तो लगभग इतना ज़्यादा इसका एलिवेशन, वहाँ पे आपका शिवालिक का मैक्सिमम एलिवेशन 1500 था, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन 4500 होते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना हाई होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इतने इतने हाई भी चले जाते हैं, लेकिन उनको एवरेज में हम लोग करके देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोअर हिमालय स्टीप बेर सदर्न स्लोप रहता है, जैसे कि उसमें था कि यहाँ यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सदर्न स्लोप जो है वो बहुत स्टीप है, बेर है, और बहुत ही मतलब बेर होने का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन खास नहीं है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत, और जो नॉर्दर्न स्लोप्स है वो आपके जेंटल है, वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह है, जैसे कि आपके शिवालिक में था, सेम वैसा का वैसा यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मिडिल हिमालयस में दो अलग अलग रेंजेस है जिनका मतलब प्रोमिनेंट लेक जिनको कहा जाता है, मसूरी रेंज और नागटिब्बा रेंज। लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये उत्तराखंड की बात की जा रही। मसूरी रेंज में आपका लबासना है, आप लोगों को पता ही होगा अच्छी तरीके से, तो लबासना वहीं पे है मसूरी रेंज में, ठीक है। और नागटिब्बा रेंज है, ये आपका उत्तराखंड की बात की जा रही है। महाभारत लेक, और ये जो है ये आपका मसूरी रेंज का कंटिन्यूएशन में आप लोगों को अगर दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मसूरी रेंज नहीं दिखाया, मैं आगे आपको लोग दिखा दूंगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक अलग से रेंज है, देखिए मैं आप, चलिए आपको अच्छे वाले बड़े वाले मैप में दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए, ये है नागटिब्बा रेंज, ये आपका मसूरी रेंज है, और ये आपका महाभारत लेक रेंज है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे नागटिब्बा और मसूरी रेंज यहाँ पे है, और ये आपका महाभारत लेक। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा एक ही है, ठीक है, एक पूरा का पूरा सेक्शन है, इस तरीके से ऐसे रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, अलग अलग रीजन में होने की वजह से इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और अलग अलग नाम भी इनको दिया गया है, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो सब के सब सेम ही है, ओके। चलिए नेक्स्ट, बाकी मैंने बता दिया कि यहाँ पे इतना सा और बहुत सारे इतने रिवर वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके अलग अलग डिविजन्स वगैरह भी बने हुए हैं। और आपके ये तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे बहुत सारे आपके जो हिल स्टेशन है प्रोमिनेंट, वो सबसे भी यहीं पे है। लास्ट, ग्रेट हिमालयस है, इसके अलावा आपका ट्रांस हिमालयस बच जाता है, तो वो अभी बताऊंगा, ठीक है। ग्रेट हिमालयस की बात करें तो इनको इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, हिमाद्री, ये सब भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बाकी अगर आप लोग को यहाँ पे दिखाओ, ये देखिए, ये जो ऊपर का जो रीजन है, ये काला वाला नहीं, ये जो आपका ये जो कलर का दिख रहा है, ये आप लोग को अगर समझाओ तो ये देखिए, ठीक है। ये तिब्बतन हिमालय है, और ये जो ब्लैक कलर वाला है इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। और ये जो ये आपका ये जो दिख रहा है ग्रेइश कलर का, आप लोग को दिख रहा होगा मे बी, ठीक है, लाइट ग्रे कलर का, ये आपका ग्रेटर हिमालय है, ये आपका मिडल हिमालय है, और ये आपका लेसर हिमालय, ठीक है। तो ये ग्रेटर हिमालय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके एवरेज पीक देखे जाए वो आपके 1600 6100 मीटर से अबाव के रेंजेस में आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इनके जितने भी आपके बड़े बड़े जितने भी पीक्स हैं, एवरेस्ट, सागर माता, K2 वेटू, सब कुछ ये यहीं पे है, ठीक है। आपके जितने भी 8000 प्लस के जितने भी आपके रेंजेस है वो सारे इसी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो ये मेनली किससे फॉर्म हुए? आपके
ग्रेनाइट और ग्नीस वगैरह से मेटामॉर्फिक सेडिमेंट से फॉर्म हुए हैं। इनका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्पैक्ट होते 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 इतना ज़्यादा इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि ये मेटामॉर्फोसाइज्ड हो चुके हैं, मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। एक्चुअली इनका जो इनिशियल स्टार्ट हुआ था वो सेडिमेंट्री रॉक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो मेटामॉर्फिक बनते चला गया ड्यू टू कंप्रेशनल एक्टिविटीज एंड हायर प्रेशर वगैरह की वजह से, ठीक है। यहाँ पे जो रेंजेस है वो असिमेट्रिकल फोल्ड दिखाते हैं। असिमेट्रिकल फोल्ड मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको कहा जाएगा सिमेट्रिकल फोल्ड। मतलब अगर बीच में से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो मतलब आप सपोज कीजिए कि ये और ये दोनों के दोनों एकदम सेम दिख रहे हैं दोनों साइड, तो उसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहा जाता है। लेकिन एक साइड अगर स्टीप है और दूसरा साइड जो है वो थोड़ा सा ऐसे है और ऐसा ऐसे अगर यहाँ पे ये अगर देखा जाए हमारा, ठीक है, या फिर इस तरीके से कुछ है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है, तो ये इसको कहा जाएगा असिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। ये इसको असिमेट्रिकल फोल्ड कहा जाएगा। दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ ग्रेट हिमालयस इज। जो जितने भी आपके ग्रेटर हिमालयस में आते हैं आपके रेंजेस हैं वो सारे के सारे इसी तरीके के हैं। आपके स्टीप एक तरफ है और एक तरफ आपके ज़्यादा क्या बोलते हैं जेंटल है। तो अगर ग्रेटर हिमालयस की बात की जाए तो आपका जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, मतलब जो चाइना के पार्ट चाइना की तरफ है वो वाला नहीं, उसको नॉर्दर्न पार्ट कहा जाएगा। और नॉर्दर्न पार्ट ज़्यादा जेंटल है एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट, जैसे कि बाकी सबका था शिवालिक, मिडल हिमालय और ग्रेटर हिमालय, तीनों में सेम है कि आपका जो भी सदर्न पार्ट है वो स्टीप ज़्यादा है, ठीक है, स्टीप ज़्यादा है, उसके डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट वगैरह नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट भी है और वो कंपैरेटिवली जेंटल है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट में आपके क्या बोलते हैं ये सिंटेक्सियल बेंड, ये आप लोग को एक टर्म मुझे समझाना था, इसके लिए मैंने अलग से ये देखिए, ये सिंटैक्सियल बेंड, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा और मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये होता क्या है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका ग्रेटर हिमालय से ये जो रन कर रहा है ब्लू कलर में, ये ग्रेटर हिमालय से यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये इस तरीके से नीचे चला जाएगा और ये इस तरीके से नीचे चला जाएगा। इसको पूर्वांचल हिल्स बोला जाता है। और ये आपके यहाँ पे हिंदू कुश, सुलेमान, किरथा रेंज वगैरह बनते चले जाएंगे, कई सारे रेंजेस हो जाते हैं, ओके। तो ये जो आपका ये जो टर्न ले रहा है ये अचानक से यहाँ पे जाने के बाद जो टर्न ले रहा है इसको कहा जाता है बेंड, ठीक है, सिंटैक्सियल बेंड कहा जाता है, ठीक है। नंगा पर्वत नाम का एक यहाँ पे बड़ा आपका प्रोमिनेंट माउंटेन है, उसके जस्ट बगल से ये सिंटैक्सियल बेंड इस तरीके से मुड़ता है कि जो पहाड़ है वो अचानक से आगे की तरफ जा रहा है और टर्न लेता है इस तरीके से, मतलब यू टर्न, जस्ट पूरा का पूरा यू टर्न लिया और उसने नीचे की तरफ साउथ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ईस्टर्न सेक्शन में भी इसी तरीके से हो रहा है कि आपका नामचा बरवा जो माउंटेन है उसके जस्ट बगल से ये सिंटैक्सियल बेंड लेता है और ये नीचे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसको कहा जाता है सिंटैक्सियल बेंड, ठीक है, ये हिमालय का सिंटैक्सियल बेंड है जो कि एक प्रोमिनेंट फीचर है, ठीक है। और मैंने आप लोग को ये बताया था, इनफैक्ट इंडिया के मैपिंग में भी बताया था, इनफैक्ट ना जब ये आपके अराकान योमा और अंडमान निकोबार के बनने के जो प्रोसेस था उसमें भी मैंने बताया था किस तरीके से बैंड आगे चल के क्या क्या बनाएंगे, कैसे कैसे बनाए थे। तो आप लोग ने अगर प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं देखा हो, म्यांमार की मैपिंग नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो सब भी देखिए। आप लोग को पूरा होलिस्टिकली पढ़ाई करके रखना है, सिर्फ यहाँ पे पढ़ लिए और पूरा काम हो जाएगा ऐसा नहीं आप मानिएगा। आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम जहाँ जहाँ हो सके इस पूरे के पूरे चैनल के ऊपर जहाँ जहाँ से चीज़ें मिल सके वो सब कुछ इनकॉर्पोरेट कीजिएगा सो दैट योर नोट्स बिकम कंप्लीट, उसमें कुछ भी बच ना जाए, ओके। चलिए, सिंटैक्सल बेंड मैंने आपको बता दिया। तो नंगा पर्वत और नाचा पर्वत के बाद ये इस तरीके से सिंटैक्सल बेंड वगैरह बनाता है। जितने भी आपके हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है वो सब इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका ये आपको मैंने दिखा दिया। इसमें हाँ, इसमें कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ITSZ है, इसका नाम है इंडो सैंगपो, इंडस सैंगपो सूसर जोन, ठीक है, इंडस सैंगपो, TSANG सैंगपो सूचा जोन, सूचा जोन, ठीक है, ITSZ, ठीक है, ये हो गया। ये है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, ये फॉल्ट हो गया, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है। ये है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट,
और MCT का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, ये इसके नाम है जो आप लोग पता होना चाहिए। इसका नाम है साउथ तिब्बतियन डिवीजन जोन एस करके भी यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, सेक्शन ऐसे भी करके लिखा होता है। तो इसको आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी में इतना ये तो नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये जो चारों मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांस हिमालयस के ऊपर। ये लास्ट आपके हिमालयस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये हिमालयस का जो डिवीजन है वो आप लोग को मतलब सॉरी, इसके अलावा एक ईस्टर्न हिमालयस है, पूर्वांचल जिनको कहा जाता है, वो अलग से उनको उनको एक अलग कैटेगरी में माना जाता है। इसके लिए उनको हिमालयस नहीं कहा जाता। जैसे इनके अंदर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय कहा जाए, लेकिन उनके पीछे हिमालय नहीं लगता, उनको पूर्वांचल हिल्स बोला जाता है, ठीक है, वो अलग ही है उनके बारे में, लेकिन वो है एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस ही है। ओके, चलिए ट्रांस हिमालयस की बात करते हैं। ये क्या है? ट्रांस हिमालयस एक्चुअली ऐसे हिमालयस हैं जो कि हिमालय के जो हिमालय का एक्चुअली बर्थ है उससे काफी पहले से वहां पे थे, ठीक है। तो ऐसा आप इमेजिन कीजिए, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में भी बताया था कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन इंडियन प्लेट जो है वो पहले टकराई यूरेशियन प्लेट से, फिर उसने कुछ ट्रांस हिमालयस के रेंजेस बनाए, उसके बाद फिर वापस से जब इंटेंसिटी और बढ़ती चली गई तब आपके ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इनिशियली जो बना वो है ट्रांस हिमालय, ठीक है। होप करता हूं आप लोग समझा। इसको इसको तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, प्री हिमालय भी कहा जाता है। और ये आपके नॉर्दर्न साइड में है, आपके ग्रेटर हिमालय रेंजेस में। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये आपके जो ब्लैक वाले हैं, ये आपके जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, ये आपके हैं क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ओके, इंडिया में आपके जो जम्मू कश्मीर का जो मतलब पुराना जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसके अंदर जो रेंजेस है वो सारे के सारे आपके ट्रांस हिमालयस में आते हैं। मैं आप लोगों को सारे रेंजेस दिखाता हूँ एक बार, आपको अच्छी तरीके देखा। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ABCD, ये जो चार हैं, ठीक है, इन सबको आप लोग ट्रांस हिमालयस के अंदर काउंट करोगे। उसके नीचे के जो है ये सब आप लोग ने अभी जस्ट देखा, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिमालय, के हम लोग ने देख लिया है। तो ये ABCD जो यहाँ पे दिख रहा है, काराकोरम ए यहाँ पे, फिर उसके नीचे लद्दाख हो गया, फिर जास्कर, फिर उसका यहाँ पे कैलाश है, ठीक है। यहाँ पे पीर पंजाल वगैरह जो आते हैं, जो पीर पंजाल वगैरह आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, उन वो सब क्या है, वो सब इसके एक्सटेंशन है, आपके शिवालिक के अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि पीर पंजाल वगैरह बन जाते हैं। ओके, खैर आते हैं काराकोरम रेंजेस यहाँ पे है, इसी के अंदर आपका K2 है, ठीक है, ये काराकोरम रेंजेस है। फिर लद्दाख, जास्कर, ये आपका नॉर्थ टू साउथ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इनको ये भी कहा जाता है, ये किस लिए कहा जाता है वो सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं। इसके अंदर जास्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम, ये सब मेन रेंजेस है। नॉर्थ टू साउथ आप लोग को याद करके रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका डिस्टेंस जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगभग इतना ही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे वो 2400 किलोमीटर था, लेकिन यहाँ पे 1000 ही है। एवरेज एलिवेशन इतना है, और आपका एक्सट्रीमिटीज पे देखा जाए, विड्थ की बात की जा रही है, तो आपका 40 किलोमीटर एक आपका एक एक साइड पे है, और आपके सेंट्रल रीजन में, सॉरी, जो आपका जो साइड साइड में है, जो आपके साइड के पिंच पॉइंट हैं उनके, जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ के जो पिंच पॉइंट्स हैं इनमें 40 किलोमीटर ही रह जाएगा, और जो बीच वाला रीजन है यहाँ पे 200 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। हालांकि इतने में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं सब जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं आते वो मुझे जस्ट जनरली क्लिक नहीं कर पाती कि यहाँ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंगा पर्वत वाला, जो मैंने आपको बता दिया, ये जास्कर रेंज में है, इसी के बाद सिंटेक्सिल बेंड होता है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ जास्कर रेंज आपके क्या बोलते हैं, ये लद्दाख, एक मिनट, नॉर्थ ऑफ लर्निंग पैनल टू द लद्दाख रेंज, ओनली फ्यू पीक्स इन द रेंज, ये सब कुछ भी खास नहीं है, ये कुछ उल्टा सीधा चीज लिखा गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। एंड कैलाश रेंज जो कि आपका लद्दाख रेंज का ऑफशूट है, ठीक है। लद्दाख रेंज यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाऊं, ये जो आपका कैलाश रेंज है, ये एक्चुअली में लद्दाख रेंज का ऑफशूट इसको माना जाता है, और इसको कहीं कहीं पे ना महाभारत रेंजेस भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। महाभारत रेंज भी लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि जो मैंने अभी जस्ट दिखाया महाभारत लैस, वो वाला एक्चुअल है नाग टिब्बा और आपका मसूरी रेंज से जो बनता है वो, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने देखा कि कैलाश रेंज को महाभारत रेंज भी लिखा जाता है, वो गलत है एक्चुअली, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सब इतना कुछ खास नहीं। काराकोरम रेंज को कृष्णा की रेंज भी कहा जाता है, और आपके जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स है आउटसाइड द पोल्स, वो आपके काराकोरम रेंज में, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, ये सब सारे ग्लेशियर वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। इसके सिवाय गॉडविन ऑस्टिन जो कि K2 जिसका नाम है, वो भी आपके इसी में पाया जाता है। ये इंडियन यूनियन का मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, चलिए
नेक्स्ट आते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स की बात करते हैं, ठीक है। पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स, तो इसके बारे में पहले आपको फोटो दिखाया था। ये आपके ईस्टर्न हिल्स है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका हिमालय आता है, यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे करके ये नीचे चला जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक मैं कहूँगा कि ये यहाँ पे बेंड बनता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका नामचा बरवा रेंज है, ठीक है, ऊपर की तरफ है एक्चुअली में, और ऊपर है नामचा बरवा बाहर की तरफ है। ये नामचा बरवा के पास से सिंटेक्सल बेंड लेके इस तरीके से मूव करता है, और ये अलग अलग रीजन में इसका अलग अलग हिल के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं, पहले आपको सारे हिल्स दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बूम, आपका नागा हिल्स, फिर यहाँ पे मणिपुर हिल्स, यहाँ पे लिशाई हिल्स या फिर मिजो हिल्स भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ आपके एक ये एक्चुअली पार्ट है उसका प्लेटू रीजन का, ये आपके जो पेनिनसुला प्लेटू है उसका पार्ट है। लेकिन यहाँ पे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये हिमालयन रेंजेस में आते हैं, एक्चुअली में हिमालय इस तरीके से ऐसे मूव करते हैं। और ये जो यहाँ पे गिरा हुआ है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये आपका प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारे हिल्स है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे कौन सी ट्राइब रह रही है, उसके बेसिस पे यहाँ पे नाम दिया गया। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, ऐसे आगे करके आगे हिल्स वगैरह होते चले जाएंगे। सब अलग अलग ट्राइब्स के नाम है जो यहाँ पे रहते हैं, ओके। तो ये आपका क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स इनको कहा जाता है। चलिए, उनका लोकेशन पता चल गया तो आप लोग को इतना समझ में आ ही गया होगा। और बाकी ये दिहांग जॉर्ज कैसे बनता है, ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत है। कहाँ कहाँ से रन करता है, इंडो म्यांमार बॉर्डर के बीच में रन करता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम के बीच में ये पूरा का पूरा रन रन करता है। किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ, पटकाई रेंजेस के आसपास में। बाकी नागा हिल से मिल जाएगा, शारामती उसके हाईएस्ट पीक है। ये सब जो फैक्चुअल डिटेल्स है, ये सब पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है, किसी किसी जगह में एसएससी वगैरह के, बैंक पीओ के वगैरह के एग्जाम में आ जाता है। मोस्टली आपके जो इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिस्कस कर लिया है, इससे इसके अलग कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी आपको मैपिंग वगैरह देखना हो, या फिर किसी भी स्टेट का अगर आपको मैपिंग देखना है, तो उस स्टेट का नाम लिखिए, पीछे मैपिंग लिखिए, उसके पीछे यूपीएस सिटी लिख के आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। आपको बहुत डिटेल में, मुश्किल से 2-3 मिनट के वीडियोस में आपको सारे के सारे मैपिंग मिल जाएंगे। इस इन मैपिंग में फिजिकल मैप्स, रियली सॉरी, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, ड्रेनेज मैप, और लास्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के जो मैप्स हैं, वो चारों मैप्स इंक्लूडेड हैं। तो सारा का सारा डिटेल एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप बस नाम लिखिए उस स्टेट का, और फिर पीछे मैपिंग लिखिए, उसके बाद यूपीएस सिटी लिख दीजिएगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर लिखना है तो महाराष्ट्र स्पेस मैपिंग स्पेस आपका यूपीएस सिटी करके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ओके। चलिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जितने भी अभी तक मैंने रेंजेस आपको पढ़ाए, वो सारे रेंजेस यहाँ पे आपको एक जगह पे दिख जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जैसे भी चाहे आप लोग को। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे रेंजेस है जिनकी बात हम लोगों ने नहीं की है, क्यों? क्योंकि वो किसी और रेंज का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधार, ये सब जो है ये आपके शिवालिक रेंजेस के पार्ट है, ठीक है। चुरिया घाट, ये सब हिल्स वगैरह, ये सब आपके शिवालिक रेंजेस के पार्ट है। तो इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, शिवालिक पढ़ डाला तो लाइक झींगा ला लो, उससे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये सारे के सारे जो रेंजेस है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे पासेस है जिनके ऊपर अलग से वीडियो मैंने 1-2 मिनट का बना के रखा हुआ है। आप लोग नेट पे मतलब यूपीएस सिटी सर्च करिए, सेम जैसे वैसे पासेस ऑफ इंडिया करके या पासेस ऑफ हिमालय करके आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारे के सारे, ओके। चलिए, इसके साथ वाइंड अप करूंगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ऐसे पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, चलिए।